एक ऐसा बच्चा जो अखबार बेचता था, जिसका परिवार मछली बेचकर गुजरता था, वही बच्चा एक दिन बना भारत का राष्ट्रपति, जिसे लोग जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। साल 1931, धनुषकोडी, तमिलनाडु में एक साधारण मगर सपनों से भरा परिवार। पत्नी मछली बेचता, पिता मिट्टी का घर, लेकिन उजाले में चमकती थी कलम की जिज्ञासा। स्कूल की फीस के लिए सुबह सुबह अखबार बेचते, और वहीं से शुरू हुई उनकी असली फ्लाइट। जब बाकी बच्चे खेलने जाते, वह पढ़ते, सवाल पूछते। सर, गुरुत्वाकर्षण सच में मैग्नेट है क्या? टीचर ने पूछा। कलम, इतना क्यों पढ़ते हो? उनका जवाब था, सर, सोचने से उड़ान शुरू होती है। बचपन से ही उनमें था साइंटिस्ट बनने का जज्बा। SFC कॉलेज से फिजिक्स प्योर मैथ्स की डिग्री ली, फिर चेन्नई में सेंट जोसेफ कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शुरुआत की। 18 वर्ष की उम्र से ही वो स्वप्न देख सकते थे, रॉकेट्स का उड़ना, सैटेलाइट्स का घूमना, इंडिया की स्काई रीच आउट। और तभी एक सीन दिखता है कुरिंजपुट्टूर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर। धीरे धीरे कलम की झलक, उनका सपना बनता जा रहा था। कहा जाता है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। और कलम सर ने दिन रात बिना रुके काम किया। अब हम पहुंचे 1954 चेन्नई, जहां कलम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़े डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में। उनकी काबिलियत ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO को भी प्रभावित किया। 1970 में उन्हें चुना गया पहले भारतीय उपग्रह रॉकेट SLV-3 के मिशन में। SLV-3 यह पहला वाला था जिसने रोहिणी उपग्रह को धरती की कक्षा में पहुंचाया। इंडिया को इसकी उड़ान में शामिल करने वाला पहला कदम। मगर तैयारी आसान नहीं थी। हार्डवेयर, मैथ, सिलेंडर, टेक्निकल ग्लिचेस, कई बार पूर्ण असफलता मिली। कलम कहते, When failure comes, move on. It takes you to the next level. और इस बार 1979 में सफलता मिली। पहली बार हमारा रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुआ। पूरे देश में गूंज उठी, इंडिया हैज रीच्ड द स्टार्स। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। DRDO ने देखा, कलम सर शुड लीड अ मिसाइल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट। इनमें उन्होंने अपने पूरे पैशन, स्किल और विजन लगाए। और फिर आया पृथ्वी मिसाइल, जो हुआ पूरा सफल। और उसके बाद उनका अगला बेबी, नहीं, देश का सेफगार्ड, अग्नि मिसाइल। अब कलम सर केवल वैज्ञानिक नहीं रहे, बल्कि रक्षा क्षेत्र के चाबी धारक बन गए। इसके बाद उनके पास देश की रक्षा के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने सीखा, लीडरशिप इजंट अबाउट पोजीशन, इट्स अबाउट इंपैक्ट। री एंगेजमेंट मोमेंट जब आता है, वो बड़ा होता है। SLV-3 के अचानक फेल होने की रात, मिसाइल फेल, देश की उम्मीदें टूटना। फिर कलम का खुला लेक्चर, देश के रॉकेट जब धरती छोड़ते हैं तब क्या डरते नहीं। और उन्होंने सच में आतंक को हराया, मिसाइल मैन बनकर। पृथ्वी मिसाइल के बाद अब आने वाला था अग्नि मिसाइल सीरीज। देश डरे बिना हवा में जवाब देने के लिए तैयार होना था। कलम बोले, भारत को जरूरत है मिसाइल की, लेकिन आतंक की नहीं। पर मिसाइल तकनीकी सवाल नहीं, ये मानवीय भावना थी। देश का आत्मसम्मान, वैज्ञानिकों की मेहनत और कलम की सादगी। उसके बाद आया पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट 1998, जहां भारत ने आत्मरक्षा की क्षमता दिखा दी। कलम गांधीवादी नहीं बने, लेकिन देश की ताकत बढ़ी। कांग्रेस और विपक्ष दोनों ने मान्यता दी। डॉक्टर कलम नाम नहीं, भारत का गौरव बनकर उभरे। थोड़े सालों बाद 2002 में वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन तक का सफर, ये कहानी सिर्फ पद तक पहुंचने का नहीं, ये लाखों बच्चों के सपनों तक पहुंचने का सफर था। किड्स मिलते थे उनसे स्कूल में, फिर रेडियो, टीवी पर। उनकी किताबें,
विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स। हर पन्ना बताता था आप बड़ा कर सकते हो। 2015 27 जुलाई IIM शिलोंग का सभागार। डॉक्टर कलाम मंच पर थे। वो बोल रहे थे क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। अचानक वो लड़खड़ाए, चेहरा शांत, शरीर थम गया। वो लेक्चर हॉल में ही गिर पड़े। और वहीं इस महान आत्मा ने अंतिम सांस ली। पूरा देश स्तब्ध रह गया। टीवी चैनलों पर एक ही लाइन थी, भारत ने अपना सबसे प्यारा राष्ट्रपति खो दिया। लेकिन जो सच है वो ये है, उन्होंने कभी खुद को राष्ट्रपति नहीं माना। वो कहते थे मैं तो बस एक शिक्षक हूं जो आज भी सिखा रहा है सपने देखना मत छोड़ो। उनकी चप्पलें साधारण थी, उनकी घड़ी टूटी हुई थी, उनकी मुस्कान अनमोल थी। उन्होंने 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट की डिग्रियां लेने के बाद भी कभी घमंड नहीं किया। उनका आखिरी सपना था विजन 2020, जहां भारत एक विकसित राष्ट्र बने। आज जब आप चांद की खबरें पढ़ते हो, इसरो के नए मिशन देखते हो, या कोई बच्चा अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना देखता है, तो उसमें डॉक्टर कलाम की आत्मा जरूर होती है। अब सवाल है, क्या आप कलाम के विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपके नाम के साथ आपके देश का नाम भी जुड़ जाए? कमेंट में बताओ आपका सपना क्या है और उसके लिए आपने आज क्या किया। और अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और असाधारण इंसान की सच्ची कहानी जो आपके अंदर की आग को और बढ़ा देगी।